अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़र व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम अल अमीनिल हनीनिल करीमिल मकीनिन रऊफ़ुर रहीम। आज की ये खूबसूरत बाबरकत और अज़ीम शान महफ़िल का आगाज़ अभी हमने दुरूद से करना है। फिर मैंने तमहीदी कलेमात कहने हैं। प्लीज़ लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली एंड फुल अटेंटिवली। मुझे आपकी तरफ से पेन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, फिर मैं अपनी बात आप तक अच्छी तरीके से पहुंचा सकूंगा। ऊधम नहीं मचाना, आपस में गुफ्तगू नहीं करनी और काइंडली किसी शख्स ने मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना। जिसके पास ऊपर खड़ा किया हुआ है तस्वीर बना रहा है, बिल्कुल नहीं बनानी तस्वीर। आपने मेरी गुफ्तगू सुननी है, मेरी बात आपके दिल पर असर कर जाएगी तो समझ लेना पीछे मेरा अमल ठीक है। अगर आप पे गुफ्तगू असर नहीं करेगी तो समझ लेना ये बेअमल बंदा है। वैसे गुफ्तगू और ये सारा कुछ एक अजीब शय थी, कैफियत थी। आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, हटानी नहीं है। मैंने अभी तारीफी कलेमात भी कहने हैं, लेकिन उससे पहले मैं दुरूद पढ़ा लेता हूं आपको। दुरूद पढ़ाने से पहले मुझे कुछ अटेंशन चाहिए आपकी। काइंडली जहां जगह मिलती है 1 मिनट के लिए आप बैठ जाइए बस। मैं अच्छी तरह समझता हूं टाइम क्या हो गया है, ये स्पीकर में बोलना कितनी देर है मैं अच्छी तरह समझता हूं। आप कितनी देर के बैठे हुए हो अच्छी तरह समझता हूं। तवज्जो रखेंगे, मैं स्पीकर बहुत अपने एहतियात से छोड़ दूंगा। नहीं तो अब आप जब तक मैं स्पीकर नहीं छोड़ूंगा आप उठेंगे नहीं। आप तवज्जो रखिएगा, मैं एक जुमला देने लगा हूं। मैं इसलिए दुरूद के लिए पहले पूरी अटेंशन मांगता हूं, फिर मैं अगली गुफ्तगू करूंगा आपके सामने। मैं आपके सामने इमाम मुस्लिम बिन हुज्जाज अल कुशैरी नीशापुरी, आप फिर मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। मुस्लिम बिन हुज्जाज अल कुशैरी नीशापुरी रहमुल्लाह ताला अलैहिम, इन सारे आइम्मा पर अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमाए जिन्होंने मेरे नबी के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीरात जमा करने में पूरी जिंदगी सरफ कर दी। अल्लाह अल्लाह आमीन आमीन। मैं मुस्लिम बिन हुज्जाज अल कुशैरी नीशापुरी रहमुल्लाह की जमा की हुई एक हदीस मुस्लिम शरीफ से आपके सामने लाने लगा हूं। फिर हम दुरूद पढ़ेंगे, फिर मैं तारीफी कलेमात से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुकम्मल आपकी तरफ से मुझे खामोशी चाहिए, कोई बंदा मोबाइल इस्तेमाल ना करे।
आपके एक एक लफ्ज सीने में ना उतरे, मुझे आके पकड़ लेना है इंशाअल्लाह। आपने तवज्जो रखनी है जो मैं कहना चाहता हूं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। ये मैं सब दुरूद के लिए कर रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा इसका फायदा क्या है। मुस्लिम, इमाम मुस्लिम ने इसे नकल किया। रावी कौन है? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु। अच्छा, ये अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु वो हैं जिन्होंने 10 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवत देखी है। आपको जुमला समझ आ रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक होती है इंसान की जाहिरियत, जो मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे कोई पता नहीं आपका अमल कैसा है, आपको मेरे तन्हाई के अमल का पता नहीं है। ऐसे ही है ना, जब तो कोई बताएगा नहीं। तन्हाई का अमल हमारा और है, लोगों के सामने के अमाल हमारे और हैं। ऐसे है कि नहीं? स्वीप बिफोर योर ओन डोर। जरा सारे अपने गिरेबानों में झांको, आपका तन्हाई का अमल और लोगों के सामने का अमल एक जैसा है या फर्क है? फिर जरा तवज्जो दीजिएगा मुझे, इंशाअल्लाह आपके लिए आज मैं, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैं उसे भी बयान में, चूंकि बारीकी से ना हर शख्स की बात को नोट करता हूं पहले, उसके बाद फिर मैं उस पर एक पूरी तमीद बांधता हूं कि ये बात इस बंदे से दानिस्ता तौर पे निकली है या लोगों के सामने एक तसन्नो और बनावट है, या अमल कैसा है इसका, उसकी वर्किंग होती है। पहले आपने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुननी है। एक तन्हाई का अमल, एक लोगों के सामने का अमल। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु वो साहबी हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई 10 साल देखी। 1-2 साल नहीं, 10 साल तन्हाई देखी। वो इस हदीस के रावी हैं। ये हदीस सुन के ना, इसलिए इन पे इतनी देर लगाता हूं मैं कि मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। इन आइम्मा के कदमों की खाक पे कुर्बान जाएं जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक एक इंसान के पास जाकर हदीस इकट्ठी की। वो कोई उर्दू बाजार नहीं था, किताबें लेके नकल मार के नाम अपना लिख दिया। वो नकाल नहीं थे, हदीसें जाकर लेते थे, फिर पहले उस बंदे का अमल देखते थे कि ये हदीस लेने के काबिल भी है कि नहीं। अगर मुस्लिम शरीफ में ये हदीस बची हुई है तो इसका मतलब है 3 लाख अहादीस में से छांटी होके ये हदीस बची हुई है। 12,082 अहादीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद हैं, जिनमें से मुकर्ररात को निकाल दिया जाए तो 7,275 हदीसें बचती हैं। मुकर्रर हदीसों को निकालें, ये छांटी कितने से हुई? 3 लाख हदीस। 3 लाख हदीसें आपने किताबों से नकल नहीं की, फिर के लोगों से जमा की, फिर उन्हें बैठ के अस्मा और रिजाल के इसम के अस्मा के तहत छांटी किया, बची ये हदीसें। उनमें से एक ये है जो आपके सामने पहले ला रहा हूं, ताकि हम अपनी महफिल का आगाज दुरूद से कर लें। अनस, ये लोग इसको अंस अंस कह रहे होते हैं, नाम रखा होता है ना अंस, अंस नहीं है, अनस है सही लफ्ज़। समझ आ गई ना? आज के बाद अंस नहीं कहना किसी ने भी। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह अन्हु काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया मर्रतुन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा रहमतन औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये है मुस्लिम की हदीस जिसके लिए मैंने इतना तारफ करवाया। दुआ आपने इमाम मुस्लिम को देनी है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतुन वाहिदा, जिस शख्स ने भी पूरी कायनात में से मन कानू खैसो कानू, जिस जात का हो जिस जगह का हो, मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ ले, रब उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमा देता है। कितनी रहमतें नाज़िल होती हैं? अच्छा, अब आपको एक रहमत का पहले क्लियर कर लूं ना, तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आपने तवज्जो नहीं हटानी, बस एक ज़हन में रखें, आपकी मेहरबानी। जिस तरह आपने ये महफिल सजाई है, मैं कहता हूँ आखिर तक इसको लेके जाएं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगली हदीस सुने, व इन्नमल आमालु बिल खवातीन। जिस तरह आमाल का दारो मदार नीयत पर है, इसी तरह आमाल का दारो मदार खात्मों पर भी है कि आपने अमल का खात्मा कैसे किया है। कितनी रहमतें नाज़िल हो गई हैं एक दफा दरूद पढ़ने से। एक रहमत अल्लाह की जब किसी इंसान पे पड़े तो रब उसके गुनाहों को नेकियों के अंदर बदल देता है। मैं आगे पूरी इसका हवाला भी दे के ना पूरी गुफ्तगू आपके सामने करूंगा। अब आपने हदीस सुन ली है सही, अब प्यार मोहब्बत और पूरे दिल जमी के साथ आप अल्लाह के नबी पे दरूद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम, अच्छा ये पीछे कुछ बच्चों ने उदम मचाया हुआ, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। इतनी प्यारी महफिल को इन्होंने पूरा आगे लगा लिया। कुछ लम्हों के लिए बैठ के दीन की गुफ्तगू सुन लिया करें, इसके बड़े फ़वायद होंगे आपको इंशाअल्लाह। तकारीर से मैं वापस आता हूँ ना, 12-12 1-1 बजे में देखता हूँ लोग सारे बाजार में खड़े होते हैं। ना किसी को नींद है, ना किसी को कोई शह है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पान चबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नींद नहीं। अच्छा, महफिल शुरू होगी ना, साथ ही नींद आना शुरू हो जाएगी, या फिर फिक्र पड़ जाएगी जी आप सुबह की नमाज पढ़नी है। आगे पीछे कौन सा तीर मारते हो आप? एक सफ होती है सिर्फ सुबह की नमाज में, सारा दिन सारी रात सोए रहती हो। एक दिन जाग लिया तो क्या फर्क पड़ना, आपने तवज्जो नहीं हटानी एक लम्हे के लिए भी। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम, अगर अब मैं उलमा के नाम एक एक करके लेना शुरू कर दूंगा तो मेरे 15-20 मिनट इसी काम में लग जाएंगे। मैं जुमला सारे उलमा जो इस वक्त स्टेज की जीनत हैं, मेरे सर के और आपके सरों के ताज बैठे हुए हैं। एक उस्ताद मोहतरम कुरान करीम के, इनका नाम मैं तखसीस के साथ लेना चाहूँगा इसलिए कि इंसान के कदम डिगमगा जाते हैं पैसे को देख के। ये याद रखना मेरी बात, पैसा देखा ना कदम डिगमगा जाते हैं। मैं इस मस्जिद में आया, ये बंदा कारी मोहम्मद हनीफ साहब के मदरसे में कुरान पढ़ा रहा था और आज तक वहां बैठ के कुरान पढ़ा रहा है। ये मैंने खुद नोट किया और मेरे दिल में इस बंदे का जितना एहतराम है मैं आपको वल्लाहि बता नहीं सकता। इसलिए कि इमाम बुखारी ने हदीस नकल की, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान कायनात में वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। इसके पास हजारों ऐसी जगह आई होंगी जहां से ये बंदा दुनिया के किसी कोने पे भी जा सकता था, इसने वो मदरसा नहीं छोड़ा। कारी हनीफ साहब फोत हो गए, मदरसा नहीं छोड़ा इसने। इसे कहते हैं कुरान की बेलोस खिदमत, और इसका जो रिवार्ड रब इस बंदे को देगा आप अल्लाह की कसम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
मेरे बरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे PhD के क्लास फेलो, मेरे स्कूल के कोलीग हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद तसद्दुक महमूद साहब ज़ीदा मजदहू इस महफ़िल में मौजूद हैं। अच्छा, मैं बहुत सारे उलमा को देख रहा हूँ, मैं इसलिए कुछ के नाम ले लेता हूँ क्योंकि इनका मेरे साथ एक ताल्लुक़ भी है। और मेरे बरादर असगर आपकी मस्जिद के ख़तीब हाफिज़ कारी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमीलुर रहमान नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुमुल कुदसिया, वो भी हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने की और इनको मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये कारी हनीफ साहब के मदरसे में कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे। अच्छा, मुझे आज तक याद आ रहा है कि ये, और याद कैसे आया कि इनको एक दफ़ा लेके किसी ख़त्म में भी मैं गया हूँ। ऐसे ही है, बादशाही मस्जिद के पास आपको ख़त्म पे भी लेके गया था मैं। मुझे उस ज़माने की बात याद आ गई शक्ल देख के। मैं आपसे एक बैसियत आलम होने के एक बात कहूँ, ये याद रखना कि खुशकिस्मतियाँ हर रोज़ दरवाजे नहीं नाक करती। किसी भी मोहल्ले के अंदर सही मुस्तनद, लफ्ज़ याद रखना, सही मुस्तनद आलिम अगर किसी मोहल्ले में आ जाए, अल्लाह की कसम उस मोहल्ले के ऊपर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। ये बंदा कुरान का हाफिज, कारी, आलिम, जामिया नुमानिया से, कोट अब्दुल मालिक से इस बंदे ने दरस निज़ामी पढ़ी है। ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि एक सही मुस्तनद आलिम आपके पास है, इससे फ़ायदा उठाएं, ज़ाया ना करना। खुदा रहिए दुनिया के लालच में और चंद टकों की खातर ज़ाया ना कर देना। इन उलमा की कदर करना जिन्होंने मसनदों पर बैठ कर इल्म हासिल किया। और मैं आपको बताऊं, अगर 100 बच्चा दाखिल हो ना सर्फ की क्लास में, साल के बाद सिर्फ 6 या 7 रहते हैं। जब गर्दानों के सीगे निकाले जाते हैं, उलमा जानते हैं, अल्लाह की कसम जो मार पड़ती है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 100 में से 100 हो तो 5 रहते हैं। कारी अब्दुल रशीद साहब से पूछें, ये जामिया निमिया में पढ़े, जामिया निज़ामिया में पढ़े हुए हैं, दरस निज़ामी। मेरे बरादरी असगर हैं, मेरे पास कई साल इन्होंने कुरान मजीद सुनाया भी है। अच्छा, इतनी मेहनत के बाद एक आलिम बनता है, और आलिम बनाता कौन है? मदरसा। वो मदरसा जो लोगों की, आम लोगों के चंदों पर चलता है, कोई गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं, कोई कुछ नहीं है। मेहनत करके ये लोग करीमे आम शहर लोहा लेके उसे सोना बना देते हैं, उसे हीरे बना देते हैं लोहा लेकर। आम बच्चा आप दाखिल करेंगे, मदरसे से आएगा हाफिज होगा, मदरसे से निकलेगा कारी होगा, मदरसे से निकलेगा आलिम होगा, मदरसे से निकलने वाला मुहद्दिस होगा। मैं ये पूरे वसूख से और दिल जमी से कहता हूं कि आप इस बंदे की कदर करना, इससे इस्तेफादा करना, जाया ना कर देना। चटाइयों पे बैठ के इन लोगों ने इल्म पढ़ा है और मेहनतों के साथ आकर आज मस्जिद में आए हैं। और आज किसी को कहो बच्चे को क्या बनाना है, वो कहता है डॉक्टर बनाना है। क्यों? वो कहता है रात को बोरियों में पैसे लेके आएगा। आलिम क्यों नहीं बनाना? वो जी मस्जिद 8 साल पढ़ के मस्जिद संभालेगा, 5000 हर बंदा टांग खींचेगा, हर बंदा तंग करेगा। और चेकिंग वो करेंगे उलमा की जिन्होंने मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। वो क्या देखते हैं? आवाज अच्छी है, शक्ल भी ठीक है, बॉडी जरा ठीक है, सजता है, मेंबर पे बैठा हो, बस जनाब ओके है। अब करेगा क्या वो इल्म के साथ, ये बाद में पता चलेगा आपको। मैं तो जानता हूं ना जाती तौर पे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बच्चे की इज्जत करना,
इसे संभाल के आप यानी इसके पीछे चल जाना तो आपको देखिएगा एक लाइन पे खड़ा कर जाएगा। ये आलम की शान। तखसीस के साथ में इस महफिल के पीछे ना पसे कैमरा कुछ लोग हैं जो सामने नहीं आते। एक होते हैं कैमरे के आगे, एक होते हैं कैमरे के पीछे जो वर्किंग करते हैं। सारी महफिल का वो जान और रीढ़ की हड्डी होते हैं लेकिन सामने नहीं आते। उनमें से मैं कुछ लोगों के नाम लेने लगा हूं और तहदीस नेमत के लिए ऐसे नहीं। मुझे कोई अल्लाह की कसम मुझे कोई इस बात से कोई तमा नहीं, कोई लालच नहीं है। मैं मेहनत करता हूं, मैं इसलिए अपने साथ बंदे नहीं रखता। कभी पूरे पाकिस्तान में जाता हूं मैं कराची तक, मेरे साथ बंदा कोई नहीं होता जो आगे जाके लोगों को खड़ा करके तो मैं आऊं तो लोगों को खड़ा करे और मुझे मेरे हाथ नहीं, मुझे नहीं है ही नहीं ऐसी। मैं अकेला चला जाता हूं, जाके बैठ जाता हूं और नापसंद करता हूं कि आप मेरे लिए खड़े हों। आपका इतना इज्जत और मकाम है, जो इज्जत आपने मेरे आने पे मुझे दी है ना, मैं अल्लाह की कसम दिल से दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत में भी इसी तरह इज्जत अता करना। मेरे नबी की इन्हें हमसायगी अता करना। मुझ जैसे नकम्मे को इन्होंने इतनी इज्जत दी है और उलमा ने इतनी इज्जत दी कि ये स्टेज पे खड़े हो गए मेरे लिए। मैं तहदीस नेमत के लिए कुछ लोगों का नाम लूंगा जिन्होंने इतनी प्यारी, आप लोग इतने अच्छे हो, मुझे पूरे पाकिस्तान में अल्लाह की कसम जो लुत्फ आज आया है मुझे कभी नहीं आया किसी महफिल में। मैं तहदीस नेमत के लिए कुछ नाम लेने लगा हूं जो पसे कैमरा काम करते हैं और सामने भी नहीं आते और महफिल की जान है, समझ लें। वो हम तो देखें सोफा लगाया, मेंबर लगाए, सारा कुछ किया, आके बैठ गए हम। इसके पीछे में इज्जत माब मोहतरम, पता नहीं मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, मैं इनको इस वक्त बड़ा कर रहा हूं। मेरे बरादर अकबर कंबर अब्बास जट साहब का नाम मैं तखसीस से लेना चाहूँगा। ये मेरे बहुत पहला जुमा इन्होंने मेरे पास पढ़ा है, मेरे पीछे पढ़ा है, मेरे साथ उस दिन से ये मोहब्बत करते हैं और बड़े खूबसूरत और इंतहाई नफीस आदमी हैं। मेरी इनके लिए भी दुआ है, अल्लाह इनको औलाद की रातें नसीब करे, दुनिया और आखिरत में आपको कंबर भाई अजर अजीम अता फरमाए। दूसरे नंबर पे मोहम्मद रफ़ीक भट्ट साहब का नाम लेना चाहूँगा। बड़े अच्छे इंसान, बड़े नफीस इंसान और अल्लाह के नेक और मुकर्रब बंदों से और नमाजियों से मोहब्बत करने वाले। तीसरे नंबर पे मेरे भाई इमरान साहब हैं, इंतहा नफीस आदमी और बड़ी मोहब्बत करने वाले। और चौथे नंबर पे मेरे कोलीग, मेरे साथी मास्टर तजम्मुल हुसैन सिद्दीकी साहब। अल्लाह पाक इन भाइयों का साया इनकी औलादों पर सलामत रखे, इनको इज्जत और सरबुलंदियाँ अता फरमाए, इनको सारे जानों की नेमतें अता फरमाए। बहुत मेहनत करते हैं ये। और ये पसे कैमरा देखें, मैंने इनको कितनी दफा कहा आप उठ के मेरे पास आ जाए, नहीं आए। वो देखें अवाम में बैठे हुए हैं, काम भी सारा करेंगे, बैठेंगे भी अवाम में। अल्लाह पाक इनको अजर अजीम अता फरमाए। मेरे इन उलमाए हक का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। कारी जमीलुर रहमान नक्शबंदी साहब ने जो कहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आई फ्री फॉर यू ऑल द टाइम। जिस वक्त आवाज़ लगाएंगे मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँगा, पैसे के लिहाज से भी और लोगों को भी इकट्ठा करने के लिहाज से भी, और जैसे आप कहेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। परेशान नहीं होना आपने, मैं 5 मिनट में भी आपको ऐसी तकरीर सुना जाऊंगा आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। आपने परेशान नहीं होना, मुझे पता है मैंने किस टाइम में तकरीर खत्म करनी है। और अभी आपके सामने एक जुमला लाऊंगा, आपको एक जगह पे खड़ा करूंगा। मेरे बरादर असगर साहिबजादा असद महबूबी साहब
बड़ी खूबसूरत इन्होंने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ मनसबी बेहतरीन अहसन अंदाज में अदा किए। कलाम का चुनाव बड़ा अच्छा, कलाम की बैर होती है, उस बैर के लिहाज से औजान बनते हैं शेर के। शेर जब भी कहा जाता है ना, उसकी एक बैर है, 16 बैरें हैं, उसके मुताबिक आपने शेर के औजान तैयार करने हैं, फिर आपने शेर कहना है। किसकी जमीन में जाकर शेर कहेंगे, ये अगला एक सेकेंडरी पहलू है। आपका क्या ख्याल है, शेर वैसे ही बन जाते हैं? मैं नारोवाल गया ना, नारोवाल तकरीर करने, तो आगे ना 8 साल का बच्चा तो शेर पढ़ रहा है, तो सदक साहब जाग रहे हैं, अच्छा शेर पढ़ रहा है, कह रहा आज रात को मैंने ये कलाम लिखा है। यकीन जाने, ये तो जम्बल साहब वहीं थे, 8 साल का बच्चा कह रहा है ये रात को मैंने कलाम लिखा है। अच्छा, एक तो होता है ना झूठ, एक झूठ का भी बाप इंसान बोलने लग जाए। अब जब मेरी तकरीर शुरू हुई, मैंने कहा बेटे जाना नहीं है, जरा आओ, जरा बताओ, जरा मुझे जरा अशआर की पहली बैर सुनाओ, कौन सी है? शेर कहने के लिए आपको बैरें याद हैं? अब बच्चे को क्या बताओ, झूठ बोल रहा था। और फिर अलीउल ऐलान मिंबर पे बैठ के, अल्लाह, इतना जुल्म। इस बच्चे ने अपने अशआर पढ़े हैं, मैं उनके औजान चेक करता रहा हूं, इतने खूबसूरत। अल्लाह इसकी कलम में, इसके अमल में, इसके इल्म में और बरकतें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। बड़ी खूबसूरत इसने किया और पूरे मजमे को जगाया भी है, साथ ये कि किसी को बोर भी नहीं होने दिया, सोया भी कोई नहीं। अल्लाह इन सब को इज्जतें और रिफतें अता फरमाए। अच्छा, अब आपने ना, आप काफ़ी देर के बैठे हुए हो, अब आपने मेरी तरफ तवज्जो करनी है। आप जरा, मैंने 2 मौजू इकट्ठे कर लिए हैं। कितने मौजू इकट्ठे किए हैं? अब हमारे जमील उर रहमान नक्शबंदी साहब, आप अंदाज़ा लगाएं जिस सिलसिले से जुड़े हुए हैं नक्शबंद, ये सिलसिला है हज़रत बाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत बाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह बच्चे थे, अपने मुर्शद के साथ जा रहे हैं। हज़रत बाउद्दीन नक्शबंद सिलसिला नक्शबंदिया के बानी, ये अभी बच्चे हैं, अपने मुर्शद के साथ जा रहे हैं और पूछते क्या हैं उनसे कि हजूर अल्लाह के मुकर्रब बंदों की शान क्या है? अल्लाह मालिक, जिनको अल्लाह ने तकर्रुब दे दिया, जरा देखिए, जरा आप पीछे मुड़े, बच्चे की तरफ मुड़ के आपने कहा बेटे, अल्लाह के मुकर्रब बंदों की शान ये है कि अगर वो किसी दरख्त को हुक्म दे, वो जमीन से अपनी जड़ें निकाल के चलता हुआ आ जाए। अल्लाह की कसम करके कहता हूं, सामने दरख्त था, उसने अश्शजरु यरजाउ इलल यमीन युमसुम्मा इलल यसार, पहले दाएं बाएं झूमा, जड़ें निकाली, आपके पास आया। आपने फरमाया, ओ शजर, मैंने तुझे बुलाया नहीं था, मैं तो बच्चे को समझा रहा था। अल्लाह 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 अल्लाह, अभी इशारा भी नहीं किया, नहीं दिया। अल्लाह इशारा नहीं किया। आपने फरमाया कि बच्चे, दरख्त को हुक्म दो, चलता हुआ आए। दरख्त अपने आप जड़ें निकाल के चलता हुआ आ गया। आपने फरमाया, ओ अय्या तो हश्शजर, मैंने तुझे बुलाया नहीं था, मैं तो बच्चे को समझा रहा था। इन सलासल की क्या बातें कर। अच्छा, कभी जमील साहब, आज का तो हो गया ना तारफी बयान, अब मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। मैं 2 चीजों पर आज आपको खड़ा करूंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप जरा देखिएगा, मैं सिर्फ 2 चीजें आज आपके, आज मेरा तारफी बयान हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट मुझे आपने नहीं तकरीर करनी, फिर आपने सिर्फ मुझे टाइम देना है, ठीक है तजम्मुल साहब? अब करना क्या है, मेहमान को टाइम देना है, ठीक है? आज मैं जिस नुक्ते पे आपको खड़ा कर रहा हूं ये सुनिएगा जरा, सारे मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा जरा। मकाम वलायत की पहली सीढ़ी है अबरार। अब सुनते जाना जरा, उंगलियों पे गिन के मैं आपको खड़ा कर रहा हूं एक जगह पे। पहली सीढ़ी है अबरार, दूसरी सीढ़ी है अखियार, तीसरी सीढ़ी है नुकाबा, चौथी सीढ़ी है नुजाबा, पांचवी सीढ़ी है अब्दाल, छठी सीढ़ी है औताद, सातवीं सीढ़ी है कुतब, आठवीं सीढ़ी है कुतुबुल अरशाद, नौवीं सीढ़ी है कलंदर, 10वीं सीढ़ी है गौस। अल्लाह अल्लाह। सीढ़ियां आपको थोड़ी सी याद रहेंगी इंशाअल्लाह, सीढ़ियां थोड़ी सी याद रहनी है आपको। ये कौन से हैं मैंने गिने हैं आज? ये बड़ी 11वीं शरीफ है ना, तो किसके तरफ मंसूब है ये? पता चल गया गौस किस जगह पे आता है? समझ आई आपको? जरा सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, आप जरा भी बोर नहीं होंगे। आपको एक रिजल्ट पे खड़ा करूंगा, और जिन भाइयों ने आज की महफिल की है इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की बारगाह में वासक उम्मीद है कि कमर साहब, तजम्बल साहब, जितने भी भाई आपके साथ मिले, आप देखिएगा कि एक बंदा आज अमल कर गया, आपकी बख्शिश का सामान बन जाएगा। हम हजूर शहंशाह बगदाद की बात करें, मैं तो अभी वहां आया ही नहीं। पहली सीढ़ी है अबरार की। अबरार पर आने के लिए काम कितने हैं देखिएगा। पहली सीढ़ी है, ये पहला जीना है सीढ़ी का। इस पर आने के लिए एलिजिबल कब होगा बंदा? जैसे नमाज शुरू कर रहा है ना, नमाज के लिए एलिजिबल कब होगा? पहले तारत पकड़ेगा, नमाज की शराइत 7 पूरी करेगा, नमाज के लिए एलिजिबल हो गया। अब आया, नमाज शुरू हो गई। अगर वो शराइत पूरी नहीं की, नमाज पढ़ने के काबिल नहीं है। अब अबरार पर पहली सीढ़ी पर आने के लिए काम क्या चाहिए इसे? ये सुनिए जरा। मकाम वलायत की पहली सीढ़ी पर आने के लिए सबसे पहला काम, जिंदगी भर उसने कभी तकब्बुर ना किया हो। जिंदगी भर तकब्बुर ना किया हो। अगर मिस्काल जरा भी तकब्बुर उसने किया है तो फिर मिस्काल जरा किबर भी इंसान को तबाह करके नेकियां इस तरह मिटाता है जैसे आग लकड़ियों को खाती है। अभी तो पहली शान बयान कर रहा हूं, हमारा मुंह खोल गया। हर बंदा उठता है, अल्लाह के वली क्या है जी? अल्लाह के वली अभी सुने ना जरा, और उस पर पूरे पूरे दलाइल दूंगा कुरान और मुस्तनद हदीस के। एक भी बात हवा में नहीं होगी, आप देखिएगा जरा। अगली निशानी, अभी पहला एक काम। नंबर 2, जिंदगी भर उसकी जबान से झूठ ना निकला हो। अगर झूठ निकला तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, मलऊन हो गया। तो जो लानत ज़दा हो वो वली नहीं हो सकता। झूठ बोलेगा उस पे क्या पड़ेगी? अल्लाह की लानत है। कुरान की आयत के नहीं, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन है ना। तो लानत पड़ी जब मलून हो गया, तो मलून वली हो सकता है कभी? मैं अभी अबरार बयान कर रहा हूं, जरा आप जरा तवज्जो रखिएगा। मैं आपको दोनों मौजू एक जगह पे इकट्ठे करूंगा, फिर मैं कंक्लूजन निकालूंगा, रिजल्ट निकाल के आज आपको किसी नुक्ते पे खड़ा करूंगा इंशाअल्लाह। फिर हम जाएंगे यहां से। आप सब उलमा भी आज जाइएगा नहीं, सुन के जाइएगा सारे। अच्छा जमील साहब, ये जो आप बना रहे हैं ना, अब एक शय पता ही क्या बनानी है अब, कि महफिल आपने रखनी है,
उस बंदे का टाइम लेना है जो दूसरा प्रोग्राम ना लेके आए। लोगों को यह ना कहे जनाब मैंने अगले प्रोग्राम में जाना है या 5-7 प्रोग्राम करके आ रहा हूं, कहानियां नहीं सुनानी, रहने दें, एक ही करें बस, 8-9 की नहीं जरूरत। जुम्मे भी पढ़ रहे हैं, नमाजें भी हो रही हैं, तकरीरें भी हो रही हैं, दरस भी हो रहे हैं, देवबंदियों ने रायमंड भी भरा हुआ है, हमारे अहले सुन्नत व जमात की तंजीमें देखें, अहले हदीसों ने अपनी जगह काम कर रहे हैं, और हम ईमानदारी में 166वें नंबर पे हैं। पाकिस्तान ईमानदारी में कौन से नंबर पे है? 166। तो जापान में ना कोई जुम्मा है, ना तकरीर है, ना कोई वाज है, वो पहले नंबर पे हैं, दैरिये हैं। जमील साहब उस बंदे की तकरीर नहीं रखनी जिसने कहना मैंने आगे टाइम दिया हुआ है। एक नात खानों के लिए उस बंदे का चुनाव करना है जो ये के पूरी महफिल में मैं बैठूंगा, पैसे लेके मैं निकलूंगा नहीं। ये क्या बात हुई? मेरे आका तशरीफ लाए हुए हैं, हजरत साहब पैसे लेके वो जा रहे हैं, नबी पाक यहां आए हुए हैं, अभी 2 मिनट पहले कह रहा था, नबी पाक महफिल में आए हुए हैं, हजरत साहब पैसे लेके वो जा रहे हैं। हाँ जी आ जाओ महफिल में, क्या मसला है? नहीं अगले प्रोग्राम में जाना है। नबी पाक इधर आए हुए हैं, नहीं पैसे लेने हैं वहां से। लो जी ये काम करना है हमने। अच्छा अगली बात सुने, जिंदगी भर खिदमत इफ्तिखार साहब ने की कुरान की, इन्होंने नात पढ़ी, हमें खिदमत इनकी करनी चाहिए थी कि जो एक दफा आया दिहाड़ी लगा के निकल गया उसकी करनी चाहिए थी। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, फरिश्ता तो कोई भी नहीं ना, इस बंदे ने जो कुरान की खिदमत की, अल्लाह की कसम करके फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा होता कुरान पढ़ाने वाले, आज ये कारी अब्दुल रशीद मेरे साथ मदरसे में, इससे पूछें हमारे मदरसे में कुरान पढ़ाने वाले कारी साहब सारे बंदे इंग्लैंड चले गए, जितने कुरान पढ़ाने वाले हिफ्ज कराने वाले थे ना वो इंग्लैंड चले गए सारे। एक मसनद पे बैठ इस बंदे ने जिंदगी गुजार दी, और इसके एक बाल सफेद नहीं था जब हम आए थे, 2003 की बात है। आज देख लें बिल्कुल दाढ़ी लठा बनी हुई है, और कुरान पढ़ा पढ़ा के एक जगह पे बारी आई 150 रुपये जेब में डाल दिया, और हजरत साहब 10,000 की दिहाड़ी लगा के वो निकल गए हैं। और खुदा के बंदो अपनों की कदर करो, बेकदरे ना बनो, अपने हीरों की कदर करो जो आपके पास बैठे हुए हैं। वरना कारी यानी फोत हो गया था, इसने फौरन गायब हो जाना था, क्या पैसे कौन देगा? हाँ जी चले जाना था कि नहीं? उस जमाने का आके भी मेरे बत्ती चौक इनकी भी आज किधर है, आज कहाँ है? मीनारे पाकिस्तान से ये बंदा सुबह मैं स्कूल जा रहा होता हूँ, ये बंदा मोटरसाइकिल पे इधर आ रहा होता है। अल्लाह के बंदो इन हीरों की कदर करो। ये बंदा ये आगे हो जरा, 25 साल से बैठा हुआ है मस्जिद में, 35 साल से। खिदमत इनकी ना हो तो बाहर के बंदे आए दिहाड़ियां लगा के वो निकल जाए, उन्होंने क्या सुनाना है भाई? यहाँ का बंदा नहीं सुना सकता। ये हीरे बैठे हुए हैं, ये इनकी कदर करो, ये उलमा बैठे हैं ये सारे। अल्लाह के बंदो बेकदरे ना बनो। आपने उंगलियों पे याद रखना, जो सोया होगा या आगे पीछे देखेगा उसी से सुनूंगा भी सबक, सारी तकरीर सुनूंगा मैं। पहली सीढ़ी बताई अबरार की, और उसके लिए एलिजिबल क्या होगा? जिंदगी भर तकब्बर नहीं करेगा, फिर झूठ नहीं बोलेगा। तीसरी निशानी रिज़्क़े हलाल खाएगा, हाय 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 रिज़्क़े हलाल खाएगा। चौथी निशानी सही होगा। ये किसकी निशानियां कर रहा हूं बयान? अबरार की, जो पहली सीढ़ी है मकाम वलायत की। हमने कभी झूठ नहीं बोला, तफन्नन में भी झूठ नहीं बोलना। अल्लाह, तफन्नन समझते हो? मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। जैसे हमारी माएं अपने बच्चों को डराती हैं, बेटे चुप कर बिल्ली आ गई है, बेटे चुप कर शेर आ गया, कुत्ता आ गया, कहती हैं ना, ये भी झूठ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हदीसें लेने के लिए गए, खरज तो सहीह मिन सित्ते अल्फे मियाते हदीस,
6 लाख हदीसें जमा करके उनमें से मैंने बुखारी में हदीसें नकल की हैं। आप फरमाया करते थे वल्लाह अल्लाह की कसम एक भी हदीस जानबूझ के मैंने अस्मा और रिजाल के तहत गलत नकल नहीं की, ज़ईफ हदीस नकल नहीं की, मैं कसम खा के कहते थे। आप हदीस लेने गए खुरासान के अंदर, उन्होंने कहा जिस बंदे के पास हदीस है वो बकरियां चराने चरागाह में है। आपने फरमाया कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासा कुएं के पास जाएगा, मैं जाऊंगा वहां। चरागाह में पहुंचे, ये देखिए जरा, कंबर भाई पैसे फेंक लें ताकि मैं कोई काम कर लूं जरा, क्योंकि आप मेरे आगे खड़े हो जाएंगे ना तो मैं समझा नहीं सकूंगा जरा भी। अच्छा जरा देखिए जरा, आप बंदा चरागाह में है, जैसे हदीस लेनी है आपने, उन्होंने गोद इस तरह करके बकरी को बुला रहे हैं। ये बकरियां चराने की एक टेक्निक होती है, ये अब्दुल रशीद समझता है। बकरियां हर बंदा नहीं चरा सकता, नबियों ने चराई है, इनके लिए बड़ी टेक्निकल तरीका है। बकरियों के नाम रखे होते हैं, उनको बुलाने के लिए टेक्निकल तरीका है। वो बुला रहे, इमाम बुखारी रहमुल्लाह आगे गए, आपने फरमाया सलाम दुआ हो, हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया बकरी को करीब कर रहा हूं। हुजूर गोद में कुछ है? नहीं नहीं, ये बकरी को बुला रहा हूं। आपने फरमाया ये धोखा नहीं जानवर के साथ? आपने फरमाया हदीस सुननी नहीं, जो बंदा जानवर को धोखा दे सकता है वो अल्लाह के नबी की हदीस क्या बयान करेगा? हाय हाय, नहीं हदीस ही नहीं ली, हदीस नहीं ली। मालिक आप क्या समझते हैं? ऐसे खड़े हो गए लोग, रोश ऐसे बन गए, जिसका बात मुंह जिसका दिल करता उठ के बात करता। तफन्नुन में भी आपने कभी झूठ नहीं बोलना, वरना मकामे वलायत पे नहीं आएंगे आप। अगली निशानी चौथी क्या? अब गिनो, पहली क्या बताई? आजिज़ी। दूसरी क्या बताई? झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। तीसरी क्या बताई? रिज़्क़े हलाल खाना है। चौथी निशानी क्या बताई? सखी होना। बखील अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अब हदीस सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बखील सारी रात इबादत करे, तहज्जुद पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह का दुश्मन है। और सखी चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो, अल्लाह का दोस्त है। हाय हाय हाय, ये हदीस पढ़ रहा हूं। बखील वली नहीं हो सकता। अभी मैंने कितनी निशानियां बयान की हैं? रुकें जरा, आप आगे नहीं जा रहा, अभी ये 4 याद करानी है आज आपको। इसमें से किसी पे खड़ा करना आज आपको मैंने। इस महफिल से निकलोगे आज एक निशानी आपके अंदर जरूर होगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि मैंने दुआ दी है आपको, आपने मुझे इज्जत दी है, और इतनी प्यारी महफिल आपने की है कि किस जमाने के लोग बैठे हुए हैं, और जमे गफीर है, पूरी ये गली भरी हुई है। जिन्होंने इस महफिल को मुनक्कद किया, इंतज़ाम व इंसराम किया, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत आबाद करे, उनको अपने ख़जानों से रिज़्क़ अता करे। आपने मुझे इज़्ज़त दिया, मैं इंशाअल्लाह आपको इज़्ज़त दे के जाऊंगा। आप देखिएगा, पहली सीढ़ी अबरार आ गई, उसके लिए 4 शय आ गई। ये जब तक आएंगी नहीं वली नहीं हो सकता। जब ये सारी निशानियां पूरी हो जाएं, अबरार से अखियार में आ जाएगा, फिर वहां से नुकाबा में आएगा, फिर नुजाबा में आएगा। ये देखें, नजीब पे पहुंचकर अमल रुका, अमल रुका, आगे बढ़ा अब्दाल। तो अब्दाल उस वक्त बनता है जब गुनाह नेकियों के अंदर बदल जाए, उसे अब्दाल कहते हैं। अब्दाल का मतलब बदल देना, उसकी गुनाह नेकियों के अंदर बदल जाते हैं, अब्दाल बन जाता है। ये होंगे 40। हाय हाय, इतने ज्यादा नहीं। अच्छा, मैं आपको ये गिन गिन के बताता अबरार कितने होते हैं दुनिया में, नुकबा नुजबा कितने हैं। मैं चूंकि आप काफी देर से बैठे हुए हो, टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए मैं आपको आज एक नुक्ते पे खड़ा करूंगा
तकरीर में आपको एक इंशाअल्लाह जमील साहब फिर दोबारा रखेंगे, इंशाअल्लाह ये महफिलें चलती रहेंगी। आपको मैं एक तरतीब पर औलिया अल्लाह की सारी मनाजिल गिनवाऊंगा। कितने कितने लोग होते हैं दुनिया के अंदर, चुने जाते हैं, ऐसे नहीं हर बंदा। अब्दाल आगे वो 40 होंगे। अब्दाल कब बनेगा? युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, सूरह अल फुरकान, कि जब इस मकाम पर लोग पहुंच जाएं मैं उनकी बुराइयों को नेकियों के अंदर बदल देता हूं। ये क्या है? कुरान की आयत नसीहती है, सूरह अल फुरकान की आयत। अब्दाल कब बना? मुकम्मल गुनाह नेकियों के अंदर बदल जाते हैं, ये 40 होते हैं। इनके बाद आते हैं औताद, ये 4 होंगे। उन्हीं अब्दाल में से चुने जाएंगे 4 बंदे, औताद बन जाएंगे। फिर इसके बाद आएंगे कुतब। कुतब भी काफी हैं, सुने जरा। इनमें से एक कुतब को सबसे आला मकाम देकर कुतुबुल अक्ताब बनाया जाता है। वो उन सारे कुतुबों की नुमाइंदगी करता है। अगर कोई उठ जाए उसकी जगह अगला नॉमिनेट करता है, अगला उठ जाए अगला नॉमिनेट करता है। रुकें जरा, अब गौस की शान सुन लें जरा। अब पहुंचे एक कुतुब पर। हजूर शहंशाह बगदाद रास्ते से गुजरे, धारीदार यमनी चादर पहनी हुई है। चोर ने यमनी चादरों को चोर इस तरह खींचते थे जिस तरह आज 125 मोटरसाइकिल को चोर खींचते हैं। इस तरह यमनी चादरों के ऊपर चोर निगाह रखते थे। अब अल्लाह की कसम करके आपको एक जुमला दे के जा रहा हूं, अल्लाह की, देखिएगा जरा। यहां कुतुब बने, चोर चादर देख के पीछे लग गया। आप घर में दाखिल हुए, चादर निकाली, ऊपर रखी, नमाज में मशगूल हो गए। निगाह थी कि चोर के दिल कर बैठा है चादर लेने के लिए, नमाज शुरू कर दी। उसने कहा अल्लाह कैसे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे आते ही नमाज शुरू कर दी है, तो मुझे तो चादर उतारने में अब मसला ही कोई नहीं। जो ही चादर को हाथ डाला, दरवाजे की तरफ जाने लगा, दोनों आंखों की बीनाई खत्म हो गई। सलाम फेरा, जरा सुनिएगा, जरा जाग के सुनिएगा जरा। सलाम फेरा तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। हुजूर फला मकाम का कुतुब फौत हो गया है, वहां तैनात करना है किसी को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया सुबह कर दूंगा। क्या फरमाया? हुजूर सुबह तक निजाम अगर तबाह हो गया, एक रूहानी हुकूमत है, एक लोगों की हुकूमत है, ये जमहूरियत है, इलेक्शन से इलेक्ट होके आते हैं। रूहानी हुकूमत देखें कैसे चलती है। हुजूर कुतुब तैनात करना है, खिजर सुबह हो जाएगा। नहीं हुजूर सुबह तक निजाम तबाह हो गया। फिर जलाल में आगे फरमाया अंदर बैठा हुआ, ले जाओ उसे। शान औलिया, शान औलिया, शान औलिया, औलिया का है फैजान। पाकिस्तान पाकिस्तान, औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये किस मसनद पे बंदा है जिसने आनन फानन चोर को कुतुब बना दिया है? उसकी शान देखें क्या होगी। गौस होता किस मकाम पे है, देखिए जरा। कुतुब बनने में कितना टाइम लगा, मैंने तो अबरार पे आपको रोका है। अल्लाह, हमारी तो आंखें सफेद हो गई कि अबरार पे इतना ही वर्किंग है, तो आगे चलते चलते कुतुब कब आया? तो इधर आनन फानन चोर को कहा ले जाओ, कुतुब है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब देखें निगाह का आलम, देखें क्या है। एक लम्हे के लिए आप यहां रुकें जरा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उलमा को मैं निकाल रहा हूं बीच में से, उनको एक्सेप्शन दे रहा हूं, उनको इस्तिस्ना दे रहा हूं। आप अवामुन नास को पूछता हूं, कोई ऐसा बंदा हाथ खड़ा करे जिसने जिंदगी में बालिग होकर कभी झूठ ना बोला हो, बालिग होकर झूठ नहीं बोला। ना बालगियत को छोड़ दें आप,
बालग होके झूठ ना बोला उसने। हमारी तो सुबह का आगाज ही झूठ से होता है। सुबह झूठ बोलना शुरू होते हैं, रात तक बोलते हैं। तो एक दफा झूठ बोलो, लानत बढ़ गई। अज़्ज़ूर उम्मुल खबाइस, तमाम गुनाहों की मां है झूठ। आपने फरमाया था मां को मारो ताकि आगे गुनाह पैदा ना हो। झूठ हमने खड़ा किया हुआ, नीचे दरख्त है, आगे ब्रांचेस काट रहे हैं हम, तो ब्रांचें कट जाएंगी, दोबारा नहीं निकलेंगी। हम तो मकाम वलायत की पहली सीढ़ी से भी कोसों दूर हैं। हम नहीं हाथ खड़े कर सकते, जो उलमा हैं आप क्या करेंगे? हम नहीं हाथ खड़े कर सकते। माशरे में झूठ इस कदर आम हो गया है, अब झूठ गुनाह ही नहीं लगता। कोई झूठ गुनाह लगता ही नहीं है। झूठ जब तक न बोले मजा ही नहीं आता। सच बोलेंगे मार पड़ेगी, सच बोलेंगे तनहा चलेंगे। सच्चे बंदे के साथ ज्यादा गैदरिंग नहीं होगी। जो तसन्नो, बनावट और फ्लैटरिंग टंग, खुशामद, इसके साथ दर्जनों दुनिया होगी। कोई ऐसा शख्स जिसके अंदर हराम का एक लुकमा ना गया हो, कभी भी हक का लाल खाया हो उसने, आप क्या बोलेंगे? हम अपना कर रहे हैं, अपना बेड़ा गर्क हुआ है, आपको क्या कहें? इधर से रोटी आई है खा गए, उधर से आई है, उस घर से, उस घर से, उस घर से, उस घर से आ गई है। जुमेरात ढेर लगे हुए हैं रोटियों के मस्जिदों में। वो अल्लाह के बंदो, एक रोटी ले लो, बाकी दे दो किसी को, खाएं, खा पी के जो बचेगी ड्रमों में। ना वर्केंगे आई किधर से है, ना कुछ है, बस वही है कि आना सही, गोश्त चाहिए जिधर से भी आए, बस ठीक है, दाल ना आए बस। जिस जिस जगह पे हम लीडिंग कर रहे हैं, हमारा ये हालत, तो आपका क्या होगा? आपको क्या कहेंगे? कब आएंगे हम पहली सीढ़ी पे? अच्छा, परेशान नहीं होना आपको। मैं आगे आपको लेके एक ऐसा जुमला देने लगा हूं कि आप अशाश बशाश हो जाएंगे। मुश्किलें मंजिलें आ गई, मैं रोक लिया आपको। किस पे रोका मैंने आपको? मैंने आपको रोका किस जगह पे था? कुतब पे। कुतब पे हम रुके हुए हैं, जरा नीचे आए। जरा मकामे वलायत पर 3 वजहों से बंदा फायज होगा। कितनी वजहों से फायज होगा? नंबर 1, पैदाइशी वली होगा। मां बाप का अमल अच्छा होगा, बच्चा वली पैदा होगा। ये पैदाइशी वली हो गया, इसे वर्किंग की अब जरूरत भी नहीं पड़ी। अभी मां बाप का अमल अच्छा था, बच्चा पैदाइशी वली आ गया। नंबर 2, पैदा वली नहीं हुआ, मां बाप ने उसके लिए दुआ की, मकामे वलायत मिल गया उसे। तीसरा, बंदे के मां बाप से भी दुआ मिली या नहीं मिली, नहीं मिला, इस बंदे ने अल्लाह के किसी मकबूल बंदे के हाथ में हाथ दे दिया। उसने सारी चीजों से छुड़ाकर इसे नेक रास्ते पे खड़ा करके मकामे वलायत अता कर दिया। जिस तरह चोर था, हजूर शहनशाह बगदाद ने कुतुब बनाया। समझ आ रही है आपको? कितनी चीजों से इंसान मकामे वलायत पे आ सकता है? 3, या तो मां बाप का अमल अच्छा, पैदाइशी वली। दूसरा, मां बाप ने दुआ की, वली बन गया। तीसरा, अल्लाह के मुकर्रब बंदे के हाथ में हाथ डाला, वली बन गया। पहला हिस्सा 1 मिनट के लिए रुकें, यह है पैदाइशी वली। इस पर पूरी घंटों की तकरीर है कि हजूर शहनशाह बगदाद पैदाइशी वली किस तरह बने। आपके इल्म में है 60 साल आपकी वालदा की उम्र थी जब पैदा हुए।
उम्मतुल जब्बार अल खैर फातिमा इनकी वालदा का नाम था। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों का नजूल फरमाए। 60 साल उम्र थी जब आप पैदा हुए। ये पैदाइशी वली किस वजह से बने, पूरी घंटों की तकरीर है, मैं आपको अगले पे ले आता हूं। ये मैंने कहा ना, मुझे पूरा टाइम देना, मैं पूरी तरतीब से एक लड़ी परो के आपके सामने आगे लेके जाऊंगा। दूसरे जुमले पे आ जाए, मां बाप दुआ करें मकाम वलायत पे। अब सुनिए जरा, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हुजूर मकाम वलायत मिला कैसे? आपने नहीं कहा मैंने ताजद पढ़ी, जंगलों में 12 साल लगा रहा, नहीं। आपने फरमाया मेरी मां ने मुझसे रात को पानी मांगा। अल्लाह अल्लाह, पानी घर में देखा नहीं था, लेने गया, वापस आया, मां सो गई थी। एक पैर गुजरा, 2 पैर गुजरे, 3 पैर गुजरे, मां ताजद के लिए आंख खुली, पूछा भाई यजीद कब से खड़े हो? अम्मा पहली रात से ही। बस ताजद नहीं पड़े, या अल्लाह मेरी वजह से मेरा बेटा इतनी देर जागा है, इसे मकामे वलायत अता कर दे। आपने फरमाया मुझे रब ने जमाने के औलिया में दाखिल कर दिया, मां की उस एक दुआ ने। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, मेरी और आपकी मां हमारी वजह से कितनी देर जागी है? कभी कोई रिवार्ड मांगा है उसने आपसे या हमसे? कोई रिवार्ड मांगा है मां ने कि मैं 2 साल तक तो दूध पिलाती रही हूं और उसके बाद तुम्हें इस तरह संभाला, इस तरह संभाला, बोलना सिखाया, तूने किया क्या बड़े हो गए? मां बाप के लिए हम कुछ देर जागे तो मकाम ये मिल गया, तो मेरी और आपकी मां कितनी देर जागी है और बेलौस खिदमत की है? कोई हमसे सिला नहीं मांगा मां ने। उसके मकाम और मर्तबा क्या होगा आप देखिएगा। आप जरा ये हदीस सुन लें जरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हक़ बिवालिदैहि याती यौमल क़ियामत बिअमालिल अंबियाए जमीआ। आप तंग ना हो, मैं बिल्कुल सेकंड लास्ट बात कर रहा हूं। अब आपने परेशान नहीं होना, मैं सेकंड लास्ट बात पे आ गया हूं। इन्नल हक़ बिवालिदैहि याती यौमल क़ियामत बिअमालिल अंबियाए जमीआ। अगर कोई शख्स वालिदैन का नाफरमान हो, क़यामत के दिन सारे नबियों के अमाल लेकर आ जाए। ला नहीं सकता, वली के अमल नहीं ला सकता तो नबी के लाएगा कहां से? आपने एक तशबीह दी कि बिल फर्ज सारे नबियों के अमाल भी लेकर आ जाए क़यामत के दिन, तो रब फरमाएगा देखो इसके अमाल के अंदर मां बाप इससे नाराज थे कि राजी थे? अगर राजी थे सारे अमल कबूल करो, नहीं राजी थे सारे अमाल इसके मुंह पे मारकर इसे जहन्नम में रसीद कर दो। मैं और आपने आज वर्किंग ये करनी है, अगर मां बाप मरे हैं तो राजी गए हैं दुनिया से या नाराज गए हैं? अगर नाराज गए हैं तो खुदारा उनकी कब्र पे जाके माफी मांग लो। अगर जिंदा हैं आज से उनके कदमों में गिर जाओ। इतनी खिदमत करो मां बाप की कि जिस तरह बायजीद बुस्तामी की मां ने उन्हें जमाने का वली बना दिया था। मां बाप की दुआ से आप, अच्छा अलमिया क्या है, फिनामिना क्या है माशरती एतबार से कि मां बाप घर में मौजूद हैं, बंदा नहीं दुआ करवा रहा, दुआ जाके मस्जिद के मौलवी से करा रहा है या दोस्तों को कह रहा है मेरे लिए दुआ करना। मां बाप को क्या मौत पड़ गई तुम्हें? उनको उनसे दुआ क्यों नहीं करा रहे भाई? सारी कायनात के लोग लगे रहे, मां बाप नाराज हैं, आपका एक अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, चाहे वो नबी आपके लिए दुआ करे। ये समझ आ रही है आपको बात? हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल मुजाहिद, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले, आखिरी वक्त आ गया, आपने फरमाया आईना बिलाल सुहेब, अलकमा नजर नहीं आ रहे। हजूर अभी खबर लेते हैं, गए खबर ली, वापस आए, आका बीमार हैं सख्त।
बिस्तरे मर्ग पे हैं, आपने फरमाया या अहलु सुफा आओ। मिनिमम तादाद असहाबे सुफा की 72, मैक्सिमम 700 तक जाते थे। असहाबे सुफा जो मस्जिद नबी के चबूतरे में रहते थे, पहला मदरसा था। आपने फरमाया या अहलु सुफा आओ, ताल आओ हमारे साथ अलकमा की खबर लेते हैं। आए, आप उनके सराने बैठे। आपने फरमाया अलकमा क्या हुआ? आका आखिरी वक्त आ गया। आपने फरमाया साहबा दुआ करो, मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहो, इसका सकरात का वक्त आसान हो। दुआ की, साथ साहबे सुफा, साथ ही खुलफाए राशिदीन जो बाद में बने, वो जलीलुल कदर साहबा आमीन, नहीं रूह निकली। दुआ करने वाले कौन थे? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन कहने वाले साहबा, रूह नहीं निकली। आपने फरमाया बीवी को बुलाओ, कि खामंद की असल हरकतें बीवी को पता होती हैं कि घर में क्या करता है, बाहर लोगों के सामने क्या करता है। समझ गए ना? तन्हाई के राज से सिर्फ बीवी वाकिफ होती है खामंद के, कि उसकी हरकतें घर में क्या है, अंदर तन्हाई में बाहर क्या करता है। आपने फरमाया बीवी को बुलाओ। बीवी आई, क्या अमल करता था? हजूर आपके पीछे नमाज पढ़ता था, मुजाहिद था, ताजुद पढ़ता था, कोई गलत काम नहीं। और फिर जैसा अमल इसका लोगों के सामने था वैसा घर में था। बीवी गवाही दे के साइड पे हुई, फरमाया रूह नहीं निकल रही, मां को बुलाओ। अब जरा जुमला सुनिएगा जरा गौर से। मां आई, अम्मा जी इसको माफ कर, नाराजगी तो नहीं? हजूर मैं इससे नाराज हूं। वजह क्या है नाराजगी? वजह सुन ले। मारा भी नहीं, आगे खड़ा होके डांटा भी नहीं, झिड़का भी नहीं कभी जिंदगी में। हुआ क्या? जुमला देखें। कहने लगी हजूर एक तरफ मैं बात करती थी, एक तरफ बीवी करती थी, ये मेरी बात को पीछे करके बीवी की बात को आगे कर लेता था। मैं नाराज हूं दिली तौर पे। आपने फरमाया अम्मा इसको माफ कर, तब रूह निकलेगी। उसने कहा कि माफ नहीं करना। आपने फरमाया या अहलु सुफ़ा जाओ, इज़ाब जाओ, जाकर जमोल खतब लकड़ियां लेकर आओ। आका लकड़ियां किस लिए? फरमाया रूह नहीं निकलेगी, इसको जलाना पड़ेगा। अब जब जलाने की बारी आई, मां ने कहा आका मेरे बेटे को जलाना ना, मैंने इसे माफ किया। इधर माफी का लफ्ज, उधर रूह परवाज कर गई। मां बाप घर में हैं, वली बनना है कि नहीं? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं एक जुमला, अमल से वली बनोगे या दुआ से बनना है? अमल से बनोगे तो बन जाओगे। अभी तो मैंने अबरार की कैफियत बयान की है, मुंह खुले हुए हैं। इसका मतलब है दुआ से बन सकते हैं। फिर आज जाकर वालिदैन को राजी कर लो। दुनिया के किसी काम के पीछे माँ बाप को, मैं मौलवी हूं ना, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, लोगों ने पीछे कमर से कमीज उठा के कारी साहब मुझे निशान दिखाए कि रात को मेरे बेटे ने मारा है मुझे। बदबख्तो, इस हद तक पहुंच गए हम। माँ बाप को कभी जिंदगी में सेब का दाना नहीं ला के दिया, बाद में मरा है। मौलवियों के लिए इतने इतने बेहतरीन सेब आ गए, केले आ गए, इतने इतने लंबे मजेदार लोग खा रहे हैं, माँ बाप बेचारे भूखे मर गए। माँ बाप को दो अल्लाह के बंदो। उस बेचारे को भी पूछ लो, पीछे देगे 17 मैंने 40 देगे पकाई हैं, वो क्या करूं मैं 40 देगों को? माँ बाप को कभी बिरयानी नहीं खिलाई। वो जब जिंदा था बेचारा कभी चावल उसके आगे नहीं रखे। आज 40 देगे पका ली, क्या करें देगों को? आप हम इस तसन्नो और बनावट से बाहर आओ। माँ बाप के आगे अपना दिल खोल के रख दो, दुआ ले लो। खुदा की कसम उल्टा भी होगा तो तुमसे वो भी सीधा हो जाएगा काम। ले लो आज से जाकर दुआ। मकामे वलायत पे जाना है, ऐसे नहीं पहुंचेंगे, माँ बाप की दुआ से पहुंचेंगे। दूसरा फंक्शन ये है। अब आखिरी जुमला आपको दे रहा हूं, ये हदीस सुन के बस ये आपके लिए मैसेज और तोहफा है। ये महफिल वालों का तोहफा आपको दे रहा हूं। इसे पैक करके लेके जाना है। मतन से मैं हदीस पढ़ूंगा, तुरक भी बताऊंगा हदीस के आपको, आपने इस पे अमल करना है बस।
ये आखिरी मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है। आज मैंने एक बुनियादी खिश्ते अव्वल चूं नहद महमार कज ता सुरैया मीर रवत दीवार कज, बुनियादी ईंट ठीक रख दी। अगर किसी ने आसमानों तक दीवार लेके जाओगे सीधी जाएगी। पहली ईंट महमार ने टेढ़ी रख दी, आसमानों तक अब बुनियाद टेढ़ी जाएगी सारी इमारत। खिश्ते अव्वल पहली ईंट आज हम इस प्रोग्राम इस महफिल की रख रहे हैं। जिस तंजीम का इन्होंने आगाज किया है उसकी पहली ईंट आज मैंने रखी है। इश्क़ फ़रोग़ रसूल की पहली ईंट रख रहे हैं आज हम। अकेला ही चला था मैं जानब मंजिल, रास्ते में लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये जो आज हम आप लबैक लबैक कर रहे हो ना, 50 साल इस बंदे ने जामिया निज़ामिया में बैठ कर दरस निज़ामी पढ़ाई है। ऐसे नहीं मकाम मिल गए। ऐसे मकाम नहीं मिलते जिस तरह हम कह रहे हैं दौड़ते दौड़ते बस हम मशहूर हो जाएं, अमीरे अहले सुन्नत भी बन जाएं, अमीरुल मुजाहिदीन भी बन जाएं। काम कुछ भी नहीं करना। एक मौलवी मेरे पास पढ़ा हुआ नहीं, मदरसे से भागा हुआ, मैं तो जानता था उसको, तो लोगों के सामने बड़ा अलामा फामा वगैरह सारा कुछ साथ लिखा लिया, अमीरे अहले सुन्नत। या अल्लाह, अमीरे अहले सुन्नत तो हजरत मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप हैं। आज जी देखें उस बंदे के अंदर, करोड़ों दुनिया उसके पीछे ऐसे नहीं आ गई। आजिज़ी और सदाकत देखें उस बंदे की। अगर किसी जगह पे बात कोई ऐसी हो गई जो शराब में नहीं थी, अगले लम्हे आकर उस बंदे ने रुजू किया है। ऐसे नहीं दुनिया पीछे करोड़ों के हिसाब से चलती। उस बंदे की आजिज़ी देखें और मुस्कुराहट देखें और समझाने का अंदाज देखें आप कैसा है। मेरे अहले सुन्नत लिखाया हुआ। मैं चला गया, मैंने कहा अच्छा ये मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ना दरबार के साथ बात कर रहा हूँ। मैं चला गया, मैंने कहा ये क्या लिखाया हुआ है साथ। कहने लगा यार इसके बगैर मैं कुछ बड़ा बनूंगा तो पीछे से पैसे आएंगे ना। ये देख अंदाजा लगा लें, बुनियाद जिस अमल की पैसे पे रख दी गई वो चलता है आगे। अच्छा अब हुआ क्या, एक हफ्ता गुजरा, मस्जिद वालों ने छुट्टी कर दी। मुझे मिल गया दो मोरिया पुल। मैंने कहा अलामा साहब जरा ठहरे, क्या हुआ। कहने लगा यार वहां से छुट्टी हो गई। मैंने कहा आप तो अमीर बन रहे थे। जिस काम की बुनियाद पैसे पे रख रहे हैं वो चलेगा आगे। आपने बेटा अल्लाह के लिए रजा की खातिर अपने नबी के साथ मोहब्बत करते हुए ईंट रख दे, फिर देख दुनिया कैसे पीछे आएगी इंशाअल्लाह। उस महफिल से आज मैं आपको पहली ईंट रखते हुए, अब जब मुझे आपने बुलाना है, पहला काम क्या कहा है मैंने, सिर्फ आपने मेरी तकरीर रखनी है। फिर मैंने आपको एक एक जुमले से लेके एंड पे लेके जाऊंगा, आपको समझ आएगी सुना क्या है आज। अब मैं दूसरे हिस्से का एक हदीस सुना के आपको, मैंने दो आयतें पढ़ी थी एक जगह से फिर दूसरी जगह से। अब इसकी मैं आपको एक ईंट और ये तोहफा दिया है आपके लिए। पहला तरीक है हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से। इसी हदीस का दूसरा तरीका हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से। इसी हदीस का तीसरा तरीका हजरत ज़ैद इब्न अरकम रजी अल्लाह अन्हु से। डिफरेंस क्या है हजरत तरीक सुन लें। हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं औसानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअशरे कलेमात। इस तरीक में क्या है कि मुझे 10 बातों की अल्लाह के नबी ने नसीहत फरमाई। हजरत अबू दरदा से इस तरीक में औसानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतिसे कलेमात, अल्लाह के नबी ने 9 बातों की मुझे तलकीन फरमाई। और हजरत ज़ैद इब्न अरकम वाले तरीक में आपने फरमाया औसानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसबे कलेमात, आपने मुझे 7 बातों की वसीयत फरमाई। तीनों तरीक समझ आ गए आपको।
मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में ये हदीस मौजूद है। इमाम वलीउद्दीन खतीब तबरेज़ी ने मिशकात के अंदर नकल की है। आप जरा सुन लें जरा इस हदीस को, ये मैसेज आपके लिए, ये आपने पैक करके लेके जाना है। और फिर मुझे एक बात बतानी है आपने कि आज आपने अपने अंदर बदलाव क्या करना है, क्या शय लेके जानी है, और मुझे बताना है कि आज के बाद इस बात पर हम मिन्नो हन अमल करेंगे। ये उलमा भी बड़ी तवज्जो से सुनिए और जुम्मों के खुतबे में अगर याद रहे तो बयान भी करना। मैं आपको हजरत ज़ैद इब्न अरकम रजी अल्लाह अन्हु वाला तरीक समझा देता हूं ताकि जल्दी से आप कुछ समझ भी जाए, आपको समझ भी आ जाए। हन ज़ैद इब्न अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुशरिक बिल्लाह वाइन कुत्तेता आओ सुल्लिबता आओ खुर्रिकता। पहली बात, मतन भी सुनते जाएं जरा, आपको पता चले इबारत पढ़ते कैसे हैं। मौलाना सदीक जलाली साहब थे, उलमा जानते हैं, पंज पीर वाले। मौलाना सदीक जलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए। ये वल्लाह तहदीस से नेमत के लिए कह रहा हूँ, जब इबारत में पढ़ता था ना तो वो मेरी टांग ऊपर करके ना तो बच्चों को नीचे से गुजारा करते थे। तहदीस से नेमत के लिए आपका कह रहा हूँ, इतना माहिर हूँ मैं इबारत पढ़ने में। और पूरे 10 साल लगा के दरस निज़ामी को पढ़ा है और मुफ्तियों का कोर्स किया है, भागे नहीं है मदरसे से। मौलाना फजल अहमद चिश्ती साहब है ना ये सुंदर वाले, ये हमें सर्फ पढ़ाते होते थे। अल्लाह, जो बंदा ये मारता था, अल्लाह की पनाह। हम दाखिल हुए 46 बंदे, आखिर में हम 4 थे सिर्फ मदरसे में। तो जिस वक्त हाफ्त इक़साम नकलवाई ना उन्होंने, हाफ्त इक़साम होती हैं वो नकलवाई, हम सिर्फ 3 रह गए। एक कामोकी का लड़का था अबू बकर, वो भी भाग गया मार मार के। इतना मारते थे मौलाना फजल अहमद चिश्ती साहब का शागिर्दों में, इतना मारते थे। और माहिर बंदा है ये दरस निज़ामी का। अब तो इनके आगे जो चढ़ा उन्होंने रगड़ा, तो फिर उलमा का इख्तलाफ पैदा हो गया इनका, फिर और बहुत सारी चीजें आ गई बीच में। दरस निज़ामी का बेहतरीन उस्ताद है ये। आपने पहले मतन भी सही तरीके से सुनना है, इसे पैक करके लेके जाइएगा। हजरत ज़ैद इब्न अरकम फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। वाइन कुत्तेता, चाहे तुम्हें आरों के साथ काट दिया जाए, हाय हाय हाय, आरे पकड़ के तुम्हें काटा भी जाए, तुमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना। आओ खुर्रिकता, चाहे तुम्हें आग में जला दिया जाए, आओ सुल्लिबता, चाहे तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाए, तुमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। पहला नुक्ता आपने दे दिया। ये औसानी वसीयत फरमाई। वसीयत और नसीहत जानते हो किसको कहते हैं? वसीयत और नसीहत क्या होती है बेटा? आप पंडाल में मुझे कौन बताएगा नसीहत और वसीयत का डिफरेंस क्या है? नसीहत किसको कहते हैं, वसीयत किसको कहते हैं? ये जब कोई शख्स जिंदा हो, कोई अच्छी बात करे, उसे कहते हैं नसीहत। तो जब कोई दुनिया से जा रहा हो, उस वक्त कोई बात करे, उसे कहते हैं वसीयत। हदीस के लफ्ज सुनिए क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद दुनिया से पर्दा फरमाया था। औसानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई। इन्होंने आज महफिल बड़ी खराब की है। जमील साहब, नेक्स्ट आपने एक बंदा खड़ा करना है इधर, ठीक है? आप थोड़े से तंग हो रहे हैं, अब मैं और शॉर्ट कर देता हूं इसको। मैं आज आपको इसमें से भी बेतिस है, मैं बेसब है, साथ भी नहीं बताता।
कुछ बता देता हूं, आप उसको लेके चले जाएं। चलें आप चार लेके चले जाएं। आज अगली दफा मैं तकरीर पूरी करूंगा, ठीक है। पहली वसीयत क्या फरमाई अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी के साथ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। दूसरी, वला ततरकुस सलाम मुतअम्मिदन व मन तरका सलाम मुतअम्मिदन फकद बरेता मिनज़ ज़िम्मा, कि कभी भी तुमने जानबूझकर नमाज फर्ज कज़ा नहीं करनी। अल्लाह, ये किसने वसीयत की है? पहला शरीक नहीं करना, दूसरा क्या करना है? मकतूबा, फर्ज नमाज को नहीं छोड़ना जानबूझ के। व मन तरका मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर नमाज फर्ज छोड़ दी, फकद बरेता मिनज़ ज़िम्मा, वो अल्लाह की अमान से निकल गया। अल्लाह। दूसरे तरीक में इससे सख्त लफ्ज हैं, जो हजरत मुआज़ बिन जबल वाला तरीका उसमें है कि फकद खराजा मिनल मिल्ला, वो मेरी उम्मत से निकल गया। इधर तो थोड़ी सख्ती कम है। दूसरे तरीक में देखें क्या तूफान है, मारे जाओगे, कभी भी इस तरह ना करना। नमाज जानबूझ के नहीं छोड़नी। हमें देख लें, अच्छे भले मोबाइल के साथ खेल रहे होते हैं, जिस वक्त अजान होती है नींद आ जाती है, या चादर ऊपर रख के सो जाते हैं, या नमाज का टाइम हो गया, कभी इधर निकल जाएंगे कभी उधर निकल जाएंगे, टाइम जाया करेंगे। एक नमाज छोड़ी है हमने बेड़ा गर्क किया हुआ है नमाज अपना। बालोग होकर नमाज नहीं छोड़नी थी, कितनी पढ़ी है हमने। आप में से जो बंदा साहिब तरतीब है वो हाथ खड़ा करे। साहिब तरतीब कहते हैं जिसकी जिंदगी में 6 से कम नमाजें कज़ा हुई हों। इधर तो लाखों के हिसाब से कज़ा हुई हैं, क्या करेंगे अब। मैंने कहा ना, हमारी खाली तकरीरें हैं, सिर्फ सुनते जाएं, नारे मारते जाएं, पैसे दे के जाते जाएं बस। अब मैं कह दूं पैसे ना फेंकना, इस तरह पैसे फेंकना जायज़ नहीं है। सारी मौलवियों ने भी मेरी जान नहीं छोड़नी और इन लोगों ने भी नहीं छोड़नी। बेड़ा गर्क करके हमारा इसका बेड़ा गर्क को चला गया है। अच्छे भले पैसे आ रहे थे, अब मैं कहूँ भाई इस तरह पैसे नहीं फेंकने, ये नाजायज़ है। अगर उलमा की खिदमत करनी हो तो नीचे रखो और जाते हुए उसके जेब में डाल दो, फरिश्ता तो नहीं ना। वो हम नहीं करते, क्यों? उसमें दिखावा नहीं। पैसे फेंकेंगे, किसी को नजर आएगा ना कि बंदा पैसे फेंक रहा है। अब मैं ये कह दूंगा, सारे पीछे पड़ जाएंगे कि किसको कहें। अब क्या करें? अब हम मुझे बता दें, क्या बयान करें हम? हमारी तो अपनी अब जुबान में तासीर नहीं रही। कंबर भाई, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं एक ओवरऑल पूरे निज़ाम की बात कर रहा हूँ। आप एक तरतीब बनाएं आज के बाद जमील भाई, जिसने भी कोई खिदमत करनी है वहाँ रख दे। जाते हुए उलमा को, उफ़ाज़ को, नात खानों को, ये सब जीनत है महफिल की। ये पुर्जे हैं, पुर्जे गाड़ी के। एक भी पुर्जा खींचोगे नहीं चलेगी गाड़ी, सारे पुर्जे पूरे होंगे, मशीन चलेगी। और खिदमत करें उनकी, कुरा की खिदमत करें, लेकिन तरीके से। इस तरह फेंकेंगे ना तो फिर तशबीह कैसे होगी? कंजरों के साथ। फिर उलमा में और इस महफिल में क्या फर्क रहा? उसको तो हम महफिल कह ही नहीं सकते ना, उसको क्या कहेंगे? रक्सो सुरूर का जो भी इंतजाम है, डांस और प्रोग्राम, उसमें और मुकद्दस महफिल में फर्क क्या रहा? उलमा कोशिश करें, तय ना करें किसी के साथ भी कि मुझे इतने पैसे दोगे मैं आऊंगा। जाके अल्लाह के नाम पे तकरीर कर दो, दे दिया किसी ने, ठीक है, ना दिया अल्लाह के वाले कोई और रब सबब पैदा कर देगा। राज़िक कौन है? तो जब अल्लाह पे ट्रस्ट ही नहीं है, तवक्कल क्या है फिर रिज़्क़ का? लोगों को सुनानी है कहानियां सिर्फ, मेरा अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे भरोसा। भरोसा क्या है?
2 माह मैंने सिर्फ भरोसे पे जुमा पढ़ाया। ये पीछे मेरा मौजू मुकम्मल हुआ है कि भरोसा कहते किसे हैं। 2 माह लगे हैं मुझे, खाली हम कहते हैं मेरा अल्लाह पे तवक्कल है। क्या तवक्कल है जी तुम्हारा अल्लाह पे? है नहीं है काम, क्या करें अब? वो अपनी मोहब्बत बिल्कुल ठीक है, उनकी अपनी बात, लेकिन उसका तरीका ये अपनाना है आज के बाद। ठीक है, हम एक शय का आगाज कर रहे हैं ना, बुनियाद ठीक कर रहे हैं। आज के बाद आपने उलमा की खिदमत करनी है। वहां मालिक शरक से ज्यादा करीब है, रिवार्ड अल्लाह ने देना है, वो रब आपको रिवार्ड दे देगा। रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तर्जमा करो जरा, फज़कुरूनी, कारी सब तर्जमा करो। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब सुन लें जरा, उलमा ने और शाक ने नुक्ता क्या लिखा है? उन्होंने लिखा फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़कुरकुम, मैं सारी मखलूक में तुम्हें याद रखवाऊंगा। अल्लाह, मैं तुम्हारा जिक्र नहीं, सारी मखलूक मेरी तुम्हारा जिक्र करेगी। हाय हाय हाय, आशिकों का तर्जमा समझ आ गया? तो हमें रिवार्ड किससे लेना है? खामोशी से भी दे के जाओगे, रब तुम्हें छुपने नहीं देगा, जाहिर कर देगा। अगर तुम जाहिर होना चाहोगे, रब नहीं चाहेगा, दबा देगा। आज के बाद मत उलमा पे पैसे फेंकना। पहले तो मुझसे इब्तिदा करो ना, मत मेरे ऊपर पैसे फेंको। आज के बाद जिस वक्त बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। कारी साहब, घंटों को होगे, घंटों तकरीर करके जाऊंगा। और 1 रुपया अगर मैं मांग गया, मेरा कत्ल आपको माफ है, जाओ। और जिंदगी भर कुछ भी नहीं दोगे, ये भी किसी की जुबान से नहीं सुनोगे कि घंटों तकरीर करा के दिया भी कुछ नहीं, ये भी नहीं सुनोगे। मैं दीन की खिदमत के लिए अल्लाह की कसम कराची तक जाता हूं मैं, और ये भी नहीं कहा कि आने जाने का टिकट दे दो, किराया दे दो, नहीं। 18,000 जानते हैं 18,000 किस जगह पे है? 18,000 आप इधर से जाए ना, जंग से आगे एडमरा को ऐड आता है, वो क्रॉस करो, आगे जाके एक 18,000, उससे आगे कश्मीर कॉलोनी में मैं गया तकरीर करने के लिए। 1 रुपया मैंने उन लोगों से नहीं लिया, 1 रुपया जिसको कहते हैं। मैंने कहा यार सुन के ना कोई अमल कर जाना, बस मेरे माँ बाप को दुआ दे देना, बस। क्या अल्लाह के वाले, ना कोई कुछ भी ना तो कोई बात नहीं। मेरे ऊपर आज के बाद आपने पैसे नहीं फेंकने, ठीक हो गया? ये मैं अपने से इब्तिदा कर रहा हूँ। आज मेरे उलमा मेरे साथ देंगे, मेरे सारे इलाके के उलमा साथ देंगे। जिस तरह आज आपने महफिल किया, मेरी दुआएं निकली हैं अल्लाह की कसम दिल से आपके लिए। इन उलमा की दुआएं निकली हैं। आज जो सुन के गाए गए, कमर भाई आपकी जिंदगी बदल गई आज, तो जमल किधर गायब हो गया? आपकी अल्लाह की कसम आज जिंदगियां बदलेंगी। मैं अपने से आगाज कर रहा हूं, आज के बाद पैसे नहीं फेंकने। तो ना कोई आलिम, ना कोई कुर्रकारी और ना कोई नाथ खान मुझे बदुआएं ना देना। उनकी खिदमत करना, इधर रखना, जाते हुए शापर में डाल के उनके हवाले कर देना। फरिश्ते तो नहीं ना, हरो भी बच्चों वाले ना भाई। खाना तो है, कुछ के नहीं खाना कुछ भी। कितनी चीजें बयान की मैंने, सिर्फ 4 बताऊंगा आज आपको। अगली दफा मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। फरमाया तुमने मकतूबन फर्ज नमाज कज़ा नहीं करनी, छोड़नी नहीं। अगला, वला ताउकना वालिदैक, अपने वालिदैन की कभी भी नाफरमानी ना करना। वइन अमरका अन तखरुजा मिन अमालिका व अहलिका, चाहे वो तुम्हें ये हुक्म दे कि तुम अपने अहल और माल से अलग हो जाओ, हाय हाय, तब भी तुमने हो जाना, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी। यहां अगर कहते हैं बीवी को तलाक दे दो,
तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यहाँ तक बात पहुँचे तुमने उनको इनकार नहीं करना, जगह बदल देनी है। अल्लाह, जगह बदल जाना कि शायद अगले लम्हे कोई अल्लाह की रहमत आ जाएगी। अल्लाह, इतना। अब बीवी को तो ऐसे तो नहीं ना तलाक, किसी बगैर वजह के किसी की बच्ची को ला के उनके साथ ज्यादतियां करना। एक मौजू कारी साहब मुझे देना आपने कि औलाद किसके मुकद्दर में पैदा होती है। हमने क्या किया ड्रामा, रिज़्क मेरे मुकद्दर में, औलाद औरत के मुकद्दर में है। लो जी, मलबा सारा औरत पे डाल दिया, गलतियां आपने डाली औरत में। अब मैं कुरान से आपको आयतें पढ़ के समझाऊंगा कि रब ने कुरान में कहा क्या है, औलाद कौन देता है। उस बच्ची का क्या कसूर है जिसको घर में ला के तुमने उधम मचाया हुआ है घर में, उसके मां बाप को गालियां देते हो जो तुम्हारी सास है। चौथी बात, वला तशरबुल खम्र, कभी भी शराब ना पीना। फ़इन्नल खम्रा रासु कुल्लुल खता, सारे गुनाहों के ये जड़ है शराब। शराब ना पीना कभी। कितनी बातें हो गई भाई? 4। आज आपने सिर्फ 4 बातों पे अमल करके जाना है। बाकी एक इस तुरक में 7, अगले तुरक में 9, मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु के तुरक में 10। ये पूरी गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा। आप सबको दावत देना इन लोगों को, आप सुन के जाइएगा। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह की कसम लुत्फ आएगा, आप मजा आएगा आपको। मैं आपको एक जुमला आखिरी दे रहा हूं, मुझे बताएं आज आप कौन सा आसान सा अमल एक अपने ऊपर ले रहे हो जिस पर इंशाअल्लाह कोशिश करनी है अमल करने की। वादा मैं नहीं करवाऊंगा आपसे, कोई हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा। आपने अपने गिरबान में देख के कहना है कि आज के बाद मैं तकब्बर नहीं करूंगा, या सच बोलूंगा, या मैं आज के बाद हक हलाल कमाऊंगा, आज के बाद मैं सखावत करूंगा अल्लाह की राह में, या फिर इन चीज़ों में से मैं अल्लाह शुक्र अल्लाह का, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर रहे। ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि ये बिदती हैं और मुशरक हैं। बिदती और मुशरक कह देना आसान है, आलम के सामने आके जरा साबित करके दिखा देना। आलम के आगे आकर ना कह देना ये बंदा बिदती है और ये। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, अभी 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 खड़ा करता हूँ, सबसे ज्यादा सुर में तकरीर करते हैं अहले हदीस उलमा, सुर में तकरीर करते हैं। अल्लाह की कसम करके कहता हूँ 40 साल 6 माह 8 दिन की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, वहां से लेकर 63 साल में पर्दा फरमाया, 23 साल एक दिन मुझे सुर साबित कर दें। जाओ जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से एक दिन सुर की तकरीर साबित कर दें। जाएं, 23 साल तकरीबन नहीं लगाई सुर एक दिन भी। साहबा फरमाते हैं इतनी आसानी से कलेमात इस्तेमाल फरमाते आप, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर एक एक कलमा लिख लेते थे। अल्लाह, एक एक जुमला लिख लेते थे, सुर नहीं लगाई। अच्छा जी हजरत साहब तुम कहां से सुर लगा रहे हो, सुर के बगैर तकरीर ही नहीं करते। जी बिदअत है, वो तुम्हारी बिदअत आ गई थी, इधर बिदअत नहीं जी, बिदअत खसना है। ला जी, लो जी, पैसों की बारी आई, बिदअत खसना होगी। ये बिदअत खसना कह देते हैं जी इसको। क्यों कह देते हैं भाई बिदअत खसना? अपनी बारी आई तो बिदअत भी जायज हो गई, तो दूसरों की बारी आई बिदती तो शिरक है, शिर मुशरक। आओ ना साबित करो जरा सामने आकर, आलिम के सामने आकर साबित करके दिखाओ ना जरा, बिदती कौन है तो मुशरक कौन है। अल्लाह का शुक्र हम मुशरक और बिदती नहीं है, हम तो फरका नहीं है, हम जमात हैं। ये याद रखना, हम फिरका नहीं है, फिरका ना कहना, हम जमात हैं। और अहले सुन्नत व जमात और यदुल्लाह अलल जमा मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा इलन नार। जो जमात हो उस पर अल्लाह का दस्ते कुदरत है, और जो जिसने उस जमात से रूह गर्दानी की फकद शज़्ज़ा शुज़्ज़ा इलन नार, वो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।
हदीस पढ़ रहा हूं। हम तो फिरका नहीं है। आओ ना आलम के सामने आके बैठ कर मैं बुखारी और मुस्लिम से हदीसें पढ़ना शुरू करूंगा। बात कह देना आसान है, औरतों में बैठ के तो इधर चौक में तो उधर चौक में उलमा की महफिल में बात किया करो आकर। तारीफ क्या है, शारी तारीफ क्या है। जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा इल्म उठ जाएगा, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के हरूफ उठ जाएंगे, हदीसें उठ जाएंगी, होगा क्या? आपने फरमाया नहीं, अहले इल्म उठ जाएंगे, उनकी मसनदों पर जुआला आ जाएंगे।